विजया एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। प्रत्येक माह 2 एकादशी तिथि आती है और साल में 24 एकादशी आती है। ऐसे में सभी एकादशी जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होती है, और साथ ही एकादशी का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। वहीं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहते हैं। इसे विजय पाने वाली एकादशी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में यह दिन बहुत ही खास माना जाता है। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति को श्री हरि के साथ माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा मिलती है, जिससे साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो बिल्कुल भी विजय एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को विजय एकादशी पर करना बेहद ही अशुभ माना गया है। गलती से भी अगर आप विजय एकादशी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और आपको हर कार्य में निराशा ही प्राप्त होगी। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह कलेश का माहौल बन सकता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में विजया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और विजया एकादशी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा विजया एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि साल 2025 में विजया एकादशी कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। ऐसे में विजया एकादशी की तिथि इस बार फाल्गुन माह में 23 फरवरी की दोपहर 1:55 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इसके अलावा विजया एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:11 से लेकर 6:01 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:12 से लेकर 12:57 तक। विजय मुहूर्त 2:29 से 3:15 तक। गोधूली मुहूर्त 6:15 से 6:40 तक। इसके अलावा विजया एकादशी व्रत पारण के समय के बारे में बात करें तो विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी को सुबह 6:52 से 9:58 तक रहेगा। वहीं आप चाहे तो दोपहर में 12:45 पर भी पारण कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक द्वादशी तिथि रहेगी और आपको व्रत का पुण्य मिलेगा। अब जानते हैं विजया एकादशी का महत्व। तो दोस्तों, विजया एकादशी के नाम से ही पता चलता है कि विजय। ऐसे में विजया एकादशी का व्रत रखने से साधक को विजय प्राप्त होती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि जब भगवान श्री राम कपिदल के सहित सिंधु तट पर पहुंचे तो रास्ता रुक गया। ऐसे में समीप में दालभ्य नामक मुनि का आश्रम था, जिन्होंने अनेकों ब्रह्मा अपनी आंखों से देखे थे। फिर भगवान श्री राम ने ऐसे चिरंजीव मुनि के दर्शनार्थ करके सेना सहित मुनि से समुद्र को पार होने का उपाय पूछा, तो मुनि बोले, कल विजया एकादशी है, उसका व्रत आप श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से सेना सहित करो, क्योंकि समुद्र से पार होने का तथा लंका पर विजय पाने का सुगम उपाय यही है। ऐसे में मुनि की बात सुनकर इस व्रत को भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उनकी सेना ने भी किया और लंके पर विजय प्राप्त की। चलिए अब जानते हैं विजया एकादशी की पूजा विधि के बारे में। विजया एकादशी पूजा के लिए सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। साथ ही संभव हो तो विजया एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। फिर पूजा करने के लिए चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद भगवान के समक्ष गंगा जल अर्पित करें। साथ ही पुष्प, फूल
फल चंदन अर्पित करने के बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और फिर श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। इसके बाद विधि विधान से आरती करके और भगवान को भोग लगाकर पूजा का समापन करें। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना है उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपको जल्दी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो आइए अब जानते हैं विजया एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, झाड़ू। व्रती महिलाओं को विजया एकादशी के पवित्र दिन पर घर में बहुत ध्यान से झाड़ू लगाना चाहिए। आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू लगाते समय चींटियां या फिर छोटे छोटे जीवों को कोई भी नुकसान न पहुंचे, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और साथ ही भगवान विष्णु भी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है और आपको जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, दाल का सेवन। विजया एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन और मांसाहार का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना गया है। मान्यता है कि विजया एकादशी पर चावल का सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा के प्रभाव में आता है और एकादशी का व्रत चंद्रमा से संबंधित होता है। साथ ही लहसुन और प्याज तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, जो मन और शरीर में आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसे में आप कोई दिन इन चीजों के सेवन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 3, झूठ बोलना। विजया एकादशी के दिन झूठ बोलना वर्जित माना गया है, क्योंकि झूठ बोलना न केवल पाप की श्रेणी में आता है, बल्कि इससे व्रत का पुण्य भी नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्य का पालन करना आवश्यक होता है। ऐसे में विजया एकादशी पर व्यक्ति को अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोले गए झूठ से किसी को हानि हो सकती है और इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता है या किसी व्यक्ति को धोखा देता है तो उसका फल निष्फल हो जाता है, उसको व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, लोहा और स्टील का सामान। विजया एकादशी के दिन लोहे और स्टील से बनी वस्तुओं को खरीदना भी अशुभ माना गया है, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से यह दिन पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित होता है और लोहे से बनी वस्तुएं राहु और शनि ग्रह से प्रभावित मानी जाती है। यदि इस दिन कोई व्यक्ति लोहे के बर्तन, औजार, फर्नीचर, गहने या अन्य सामान खरीदता है तो उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसके अलावा लोहे को कठोर और भारी धातु माना जाता है, जो मानसिक और शारीरिक भार का प्रतीक होती है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन लोहे की चीजें खरीदने से व्यक्ति की आर्थिक और मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है, जिससे घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और सुख शांति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 5, तुलसी की पत्तियां। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी की पत्तियां भगवान विष्णु को भी बेहद प्रिय है। मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु तब तक भोग ग्रहण नहीं करते जब तक उसमें विष्णु प्रिय तुलसी शामिल न हो। इसलिए विजया एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्तियों को ना तो स्पर्श करना चाहिए और ना ही इन्हें तोड़ना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 6, तेल और चमड़े की वस्तुएं। विजया एकादशी पर तेल खरीदना या उसका अधिक प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि यह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विजया एकादशी के दिन भगवान विष्णु आराम करते हैं और तेल लगाने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। यही कारण है कि इस दिन तेल मालिश, तली भुनी चीजें खाना या सरसों या तिल के तेल की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसके अलावा चमड़े को भी अशुभ माना जाता है। ऐसे में विजया एकादशी पर चमड़े की वस्तुएं जैसे जूते, बेल्ट, पर्स, अन्य चमड़े के सामान खरीदने से भी बचना चाहिए, क्योंकि चमड़ा मर्त जीवों से प्राप्त होता है और चमड़े से बनी वस्तुओं को खरीदारी करने से पाप कर्मों में वृद्धि मानी जाती है और व्रत करने का पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता, जिससे जीवन में नकारात्मकता और बाधाएं आ सकती है। नंबर 7, शारीरिक संबंध बनाना। विजय एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इस दिन शारीरिक संबंध बनाना वर्जित माना गया है और ये व्रत पूर्ण पवित्रता और संयम का प्रतीक होता है। हिंदू धर्म में विजय एकादशी व्रत को आत्म संयम और भक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है, जिससे व्यक्ति को आत्मा शुद्ध होती है और वह ईश्वर के प्रति समर्पित होता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन शारीरिक संबंध बनाता है तो उसका व्रत खंडित हो जाता है और व्रत से मिलने वाले आध्यात्मिक लाभ से भी वंचित रह जाता है। साथ ही उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसको भगवान विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ता है, जिससे जीवन में दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 8, काले वस्त्र। शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना गया है, क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर या फिर पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसलिए विजया एकादशी के दिन भी काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। ऐसे में आपको भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी का प्रिय रंग है। नंबर 9, सूर्य देव को जल। विजया एकादशी के पवित्र दिन पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में एकादशी के दिन व्रत और पूजा पाठ का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर आप विजया एकादशी के पवित्र दिन पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपका मन शांत रहता है और सूर्य देव की कृपा से मान सम्मान में वृद्धि होती है और हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ऐसे में विजया एकादशी के दिन तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल, अक्षत यानी चावल एवं रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके अलावा जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और सूर्य की ओर मुख करके जल अर्पित करें और मन में शुभ संकल्प लें। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, आप जो जल सूर्य देव को अर्पित कर रहे हैं वह स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 10, देर तक सोना। विजया एकादशी के दिन देर तक सोना अशुभ माना जाता है। साथ हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत पवित्र समय माना गया है और इस समय उठकर स्नान करने तथा भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दिन देर तक सोता है तो वह व्रत के पुण्य से वंचित रह सकता है, जिससे उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं होती और उसको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नंबर 11, जुआ और नशा। विजया एकादशी के दिन जुआ खेलना, शराब पीना या अन्य बुरे कार्य करना वर्जित माना गया है, क्योंकि एकादशी का यह व्रत शुद्धता और आत्म संयम का प्रतीक होता है। इसलिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसके अलावा जुआ और नशा न केवल व्यक्ति के मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ऐसा करने से भगवान विष्णु नाराज होते हैं। ऐसे में विजया एकादशी के पवित्र दिन पर किसी भी प्रकार की बुरी संगति, अपवित्र विचारों और अनैतिक गतिविधियों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको भाग्य भी कमजोर हो सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो भूलकर भी विजया एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।